फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों कल इसके बारे में बात की थी कि ये वो व्यापारिक संस्थान होते हैं जो लाभ कमाने के लिए काम नहीं करते। तो इन लोगों का फाइनल अकाउंट इन लोगों को भी बनाने पड़ते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वही यहाँ पे है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है जो अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो वो नॉर्मली ये तीन चीज़ें बनाते हैं। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और एक बैलेंस शीट बनाते हैं। तो पहला अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है, एक कैश बुक होती है, पढ़ ही रखा है तुम लोगों ने। कैश बुक में क्या होता है कि सारे कैश ट्रांजेक्शन लिखे हुए होते हैं, तो उसी की समरी बनाई जाती है पूरे साल की या जितने भी टाइम के लिए लेते हैं। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है कि वो कैश बुक की समरी होता है। इसकी शुरुआत होती है पिछले साल के कैश और बैंक बैलेंस से, ठीक है। बाद में सभी जो पैसा आया है पूरे साल में उसको एक निश्चित हेड्स के अंदर, हेडिंग के अंदर लिख दिया जाता है। उसके बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर इसमें बैलेंस पता किया जाता है कि कितना रुपए बचा। ये इसका फॉर्मेट है। तो जो भी कुछ रुपए आता है वो देखो रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है डेबिट तरफ, जो भी कुछ रुपए जाता है वो क्रेडिट तरफ जाता है पेमेंट साइड में। तो डेबिट तरफ देखो वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिनके कारण हमें पैसा मिला है, वो सब लिखा हुआ है। और क्रेडिट साइड में हर वो चीज़ लिखी हुई है जिनके कारण पॉसिबल हो कि पैसा जा सकता है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर इसकी फीचर्स की बात करते हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं इसकी। तो विशेषताओं में पहली विशेषता थी नेचर। तो नेचर के लिए ये जो है एक असेट अकाउंट है और इसमें क्या होता है सारे कैश ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं और इसके अलावा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है। दूसरा है बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग। इसे बनाते कैसे हैं, इसे कैश बुक की मदद से बनाया जाता है और ये कैश बेसिस पे बनता है, मतलब केवल नगद सौदे ही इसमें लिखे जाएंगे, रुपए का आना और रुपए का जाना। फिर कैपिटल और रेवेन्यू है। कैपिटल और रेवेन्यू भी तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, पूंजीगत और आयगत। तो चाहे पूंजीगत पैसा आया हो, चाहे रेवेन्यू नेचर आयगत पैसा आया हो गया हो, सब कुछ इसमें लिखा जाएगा। रुपए अगर आया और गया तो इसमें लिखा जाएगा। फिर लिखा हुआ है पीरियड। पीरियड का मतलब अवधि क्या होनी चाहिए। तो इसमें पैसा आया हो वो किसी भी वर्ष का हो, चाहे पिछले वर्ष का हो, चाहे इस वर्ष का हो, चाहे अगले वर्ष का हो, वो सब इसमें लिखा जाएगा। नंबर 5 पे लिखा हुआ था ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। इसमें जो है पिछले साल के अंत में जो बचा था पैसा वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा कैश इन हैंड, ठीक है, और कैश एट बैंक। और बाद में जो इसका बैलेंस निकलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंतिम दिन आखिरी में हम निकालेंगे, उसमें जो है वो क्लोजिंग कैश इन हैंड कहा जाता है। एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के, प्रीपेड एक्सपेंसेस के, एक्रूड इनकम के या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के और डेप्रीशिएशन के। इन्होंने लिखा इट इज़ नॉट मेड इन दिस, उसमें इन दिस अकाउंट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो, किताब में ये बात सही नहीं लिखी हुई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रुपए आया नहीं। प्रीपेड अगर हमने कहीं पेमेंट किया है तो पैसा गया है हमारे पास से, वो तो लिखा ही होगा इसमें। ऐसे ही एक्रूड इनकम होती है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। तो ये चूंकि रुपए नहीं आया तो ये नहीं लिखा जाएगा, लेकिन इनकम अगर एडवांस में मिल गई है तो वो लिखी जाएगी। डेप्रीशिएशन नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है पर्पस, कि उद्देश्य क्या है इसको बनाने का। तो इसको बनाने का केवल और केवल एक मुख्य उद्देश्य है कि जिससे हम साल के अंतिम दिन ये पता कर सकें कि हमारे पास पूरे साल काम करने के बाद कितना कैश इन हैंड, मतलब कितना नगद रुपए बचना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको बनाने का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बाकी अगला क्वेश्चन अब फिर आगे करेंगे हम लोग, ठीक है।